नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज बिहार। मैं अभी लालापुर प्रखंड के मुख्यालय में उपस्थित हूँ, उद्योग ये कृषि विभाग में, जहाँ पर हमारे सामने विष्णुपाल शर्मा जी, सहायक तकनीकी प्रबंधक सह प्रखंड उद्यान पदाधिकारी लालापुर। मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि अभी अभी उद्यान विभाग का क्या योजना चल रहा है। चूँकि आपके इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं किसानों को पूर्व में भी इस विषय में जानकारी, उद्यान की योजनाओं के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। फिर से मैं उस बात को किसान बंधुओं को बताना चाहता हूँ, जिन किसान बंधुओं तक यह मैसेज नहीं पहुँचा है, वो एक चीज़ जान लें कि उद्यान के थ्रू क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। उसमें से सबसे पहला जो स्कीम है वो है पेड़ लगाने पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उद्यान विभाग के द्वारा जो भी पौधे दिए जाएंगे वो फल उत्पादन को ध्यान में रख करके दिए जाते हैं। सारे के सारे पौधे जो होते हैं वो फल उत्पादन वाले होते हैं, फ्रूट्स प्रोडक्शन के लिए दिए जाते हैं, जिसमें से आपका आम है, लीची है, केला है, पपीता है, अमरूद है। ये पौधे अपने प्रखंड में जो है इसके लिए टारगेट आवंटन आया हुआ है। तो जो भी किसान बंधु इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो पहली बात तो एक चीज दिमाग में बैठा लें कि ये सारा का सारा स्कीम 14 कट्ठे पे लगभग जो है ये सारा स्कीम जो है 14 कट्ठे पे दिया जा रहा है, जो लगभग आधा एकड़ के बराबर होगा। क्योंकि आधा एकड़ से कम पे ये स्कीम का जो है लाभ किसान को नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे किसान हमारे आते हैं और कहते हैं कि हमको 5 कट्ठा, 2 कट्ठा, 4 कट्ठा के लिए जो स्कीम का लाभ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो उनको साफ बताना चाहेंगे कि कम से कम ये आधा एकड़ के लिए अप्लाई होता है, उससे कम के लिए आवेदन नहीं होता है। तो जो भी हमारे किसान बंधु इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं वो आकर के इस प्रखंड मुख्यालय में हमसे मिल सकते हैं और हमारे किसान सलाहकार और कोऑर्डिनेटर के माध्यम से भी संपर्क करके, एटीएम बीटीएम के माध्यम से संपर्क करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ में जो किसान बंधु हमारे कुछ अच्छे सब्जी की खेती करने वाले हैं, पॉली हाउस, पॉली नेट लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये व्यवस्था है। और कुछ ऐसे किसान हैं जो फलों को संरक्षित करने के लिए जो है कुछ कोल्ड स्टोरेज चाहते हैं, तो हमारे पास मिनी कोल्ड स्टोरेज का स्कीम है, उसका भी लाभ ले सकते हैं। और मल्चिंग के लिए जो है किसानों को पॉलीथीन भी दिया जा रहा है, कैरेट के लिए आवेदन लिया जा रहा है, मशरूम पे जो है वेस्टर्न मशरूम के लिए आवेदन लिया जा रहा है। तो बहुत विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो किसान बंधुओं को जानकारी नहीं है। आपके इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि वो हमसे आकर के जुड़े और इस योजना का लाभ उठाएं। साथ ही कृषि विभाग के द्वारा जो है इस समय वर्तमान में 2-3 स्कीमें भी तुरंत जो है लॉन्च हुई हैं, जिनमें से एक है आपका डीजल अनुदान। तो ऐसे किसान बंधु जो डीजल अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं वो डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि डीजल अनुदान के स्कीम लेने के लिए आपको जो डीजल का रसीद लेना है वो 30 तारीख से, यानी जो आपका अभी जुलाई जो चल रहा था महीना, इस 30 तारीख से आगे का जितना भी आपका डीजल का कूपन होगा वही मान्य होगा। और उस पे अपने जो किसान कार्ड का जो लास्ट का 10 डिजिट नंबर होता है वो उस पे चढ़ा होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए किसान का भी। तो ये सब चीजें अगर वो देता है तो ले जा करके, या चाहे तो हमारे यहाँ आकर के मुख्यालय में आवेदन करा सकता है, या फिर बहुत सारे साइबर कैफे हैं या सीएसपी सेंटर है, तो वहां पे जाकर के वो आवेदन डीजल अनुदान के लिए कर सकते हैं। एक किसान को मैक्सिमम 8 एकड़ के लिए दिया जाएगा। उसमें 3 तरह के किसान होंगे, एक रैयत होंगे, एक गैर रैयत होंगे, और रैयत और गैर रैयत दोनों का एक कंबाइंड रूप भी होगा। उस तरह के किसान का भी आवेदन लिया जा रहा है। तो आधा जो है मैक्सिमम जो लाभ मिल सकता है किसान को 8 एकड़ के लिए, लेकिन उसके लिए उसको साक्ष्य देना पड़ेगा कि मैंने इतने में खेती कर रखा है। साथ में जो है अभी एक फसल बीमा योजना चल रहा है, तो फसल बीमा अपने फसलों के रिस्क से बचने के लिए, फसलों के नुकसान से बचने के लिए जो है वो फसल बीमा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जो आपका इसमें खरीफ में लगा हुआ है, धान है, मक्का है, जो भी फसलें लगा रखे हैं उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम योजना है हमारा कृषि यांत्रिकरण। तो कृषि यांत्रिकरण के तहत जो है पहले कुछ ही यंत्रों पे अनुदान मिलता था, कि इस बार बहुत सारे नए यंत्रों को शामिल करके कुल मिलाकर के 91 प्रकार के यंत्रों पे सब्सिडी दिया जा रहा है और बहुत बड़े स्तर पे इसका आवेदन भी लिया जा रहा है। तो जो किसान बंधु इस यांत्रिकरण योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वो मिनी राइस मिल लगाना चाहते हैं, या पल्स जो है दाल का मिल लगाना चाहते हैं, या रोटावेटर लेना चाहते हैं, हैरो कल्टीवेटर लेना चाहते हैं,
या फिर जो है ये इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है पानी का, इसका लेना चाहते हैं, या राइस मिल वगैरह लेना चाहते हैं, तो बहुत तरह का जो यंत्रों पे अनुदान है वो अपने पंचायत के कोऑर्डिनेटर से मिल करके या एडीएम बीडीएम किसान सलाहकार से मिल करके इस योजना का भी लाभ ले सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन होगा सारे योजना का, चाहे उद्यान का हो या फिर कृषि विभाग का हो, डीजल अनुदान हो या जो भी हो, सारे जो स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन देना पड़ेगा। और साथ में अपने किसान बंधुओं को उर्वरक पे एक जानकारी देना चाहेंगे कि उर्वरक को लेकर के कभी कभी जो है सीजन में रबी हो खरीफ हो जाए तो दिक्कत होने लगता है, तो अगर किसी भी किसान को कहीं भी परेशानी होता है उर्वरक को लेकर के, तो वो कार्यालय में संपर्क कर सकता है। जैसा कि अभी आपको बताया गया, यहाँ पे सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, आत्मा सारण के तहत जो है एक यहाँ पे बड़ा सा फ्लैक्सी बोर्ड लगाया गया, उसमें रेट भी दर्शाया गया है, और जो जिला में कंट्रोल कर रहा है इस मैटर को, उससे संबंधित जो है जानकारी सबका, बड़े बड़े अधिकारी का नंबर भी दिया गया है। और अपने यहाँ भी हम उर्वरक निगरानी समिति का बैठक कराते रहते हैं, और साथ में जो है अपने किसान सलाहकार कोऑर्डिनेटर को बार बार हम लोग अपने जांच के लिए दुकानों पर भेजते रहते हैं कि कहीं अनावश्यक किसी से कोई रेट ना ले दुकानदार। इस पे तरह तरह के पहल जो विभाग के तहत किया जा रहा है। यदि किसी किसान बंधु को कोई दिक्कत होती है तो डायरेक्ट वो जो है विभाग में आकर के कंप्लेंट करेंगे लिखित रूप से, और निश्चित रूप से उर्वरक विक्रेता पर कार्रवाई किया जाएगा अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो। और इससे अधिक जानकारी के लिए हम अपने साथी के कोऑर्डिनेटर साहब श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह को अब आग्रह करेंगे कि सर कुछ स्कीम अगर आपके पास ऐसा जो हमसे छूट गया तो कृपया बताने की कष्ट करें। धन्यवाद शर्मा जी। मैं धर्मेंद्र कुमार कृषि समन्वय डीजल अनुदान के बारे में मैं इसमें कुछ बता देना चाहता हूँ कि 1 एकड़ खेत की सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल की खपत होगी, जिसमें किसानों को उस पर 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 600 रुपया प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को एक फसल के लिए 3 सिंचाई के लिए हमें अनुदान दे लगाकर सिंचाई किए हैं वो डीजल का रसीद लगाकर ऑनलाइन करेंगे और उन्हें यहाँ से सत्यापित करने के बाद उनके खाते में डीजल की अनुदान राशि भेज दी जाएगी। चलिए सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। कुछ किसान लोगों का ये कहना है कि हम लोगों से जो यहाँ के डीलर लोग हैं कुछ ज़्यादा पैसा लेते हैं, इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस बात को मैं पहले भी सर आपको बता दिया हूँ कि ऐसा अगर कहीं से भी कोई शिकायत आता है किसी भी डीलर के द्वारा अधिक जो है मूल्य लिया जा रहा है, तो वैसे स्थिति में उनको यहाँ मुख्यालय में आकर के जो प्रखंड का ई किसान भवन है उसमें बीओ साहब के नाम से एक आवेदन देंगे और 1-2 अपना गवाह भी रखेंगे और तुरंत उनके ऊपर जो है कार्रवाई की। अगर गलत रेट है तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी सर अपने किसानों से इस विषय में जानकारी लें। आप जाएं मार्केट में, इससे संबंधित जानकारी लेते रहें ताकि हमारे किसानों के साथ जो है किसी प्रकार का जो है उनके साथ जो है गलत व्यवहार ना होने पाए और उनको उचित दर पे उर्वरक मिल पाए। ये हम सभी की जिम्मेदारी है। जी जी, चलिए इस जानकारी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।